नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेम्स रावत और आप देख रहे हैं जेम्स रावत ब्लॉग। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे अपने परिवारजनों के साथ। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूं। तो यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां हम आपको ले चलते हैं पहाड़ों की खूबसूरती, अनदेखे रास्तों और रोमांच से भरे सफ़रों पर। हमारा मकसद सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि हर उस जगह की रूह को महसूस करना है जो आमतौर पर लोगों की नज़रों से दूर रह जाती है। तो आज का ब्लॉग भी ऐसा ही है, कुछ होने वाला है। मुंशियारी से हल्द्वानी की जर्नी होने वाली है और एपिसोड 5 है। और हर ब्लॉग में हमारी कोशिश रहती है नई नई जगह को सैर करने की, वहाँ की संस्कृति, कहानियाँ और कुदरत की अद्भुत झलकियाँ आपको दिखाने की। चाहे वो मुंशियारी हो, चाहे मटकोट हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे हर्षिल हो, हम हर सफ़र में कुछ नया छुपा होता है, एक नया एहसास, एक नई प्रेरणा होती है। तो चलिए, अगर आप सफ़र के दीवाने और कुदरत के चाहने वाले हैं तो असली इंडिया को देखने के इच्छुक हैं तो जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई कहानी है और एक नया अनुभव है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:15 और सभी भाई लोग कर रहे हैं चेकआउट मुंशियारी के पंचाचूली होटल से। और सूरज की किरणें आप देख सकते हैं पहाड़ों पर आ चुकी हैं और एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। और ये सब जगहों को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, चाहे वो खलिया टॉप हो, बटकोट हॉट वाटर स्प्रिंग हो, या गोरीपार में फाफा गांव हो, या रिंगू गांव और चिलकोट धार। हर जगह से मैंने बहुत सुंदर यादें इकट्ठा की है और ये हमेशा लाइफ टाइम मेमोरीज रहेगी मेरे लिए। तो चलिए, आज की जर्नी हल्द्वानी तक की होने वाली है और हम हल्द्वानी पहुँचेंगे, कालामुनी, बिरथी फॉल, नाचनी, थल होते हुए अल्मोड़ा पहुँचेंगे और उसके बाद भीमताल होते हुए हम हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। तो आज की यात्रा में बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए। आपको बहुत सुंदर वाटरफॉल्स, माउंटेन्स और वैलीज देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, हमेशा मैं यही कहता हूँ सभी लोगों से कि ज़िंदगी एक सफ़र है और हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। और यात्रा करिए, क्योंकि यात्रा हमें खुद से जोड़ती है और हमारे डर तोड़ती है और हमें मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, सुबह के 6:15 बजे निकल चुके थे पंचाचूली से और ठंडी ठंडी हवा अभी फेस पर लग रही है और आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें पहाड़ों को धीरे धीरे सुनहरी चादर ओढ़ रही है। दिल में एक खुशी सी है और लेकिन हल्की सी उदासी भी है कि खलिया टॉप, मटकोट हॉट स्प्रिंग्स, फाफा गांव, रिंगू गांव और चिलकोट धार की यादें अब साथ चल रही हैं। यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि यह आत्मा को समृद्ध करने का एक जरिया है। दोस्तों, हर एक यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है, जोड़ती है, बदलती है और गहराई से जीवन को समझने का मौका देती है। तो दोस्तों, इस जर्नी में हम जानेंगे कि यात्रा क्यों ज़रूरी है, यात्रा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्यों हर किसी को महीने में कम से कम एक बार यात्रा जरूर करनी चाहिए, और नहीं तो नहीं 3 महीने में एक बार तो यात्रा कर ही लेनी चाहिए। देखो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, यात्रा हमें रोज़ की एक कसरत से बाहर निकालती है, हमें थमने से, सोचने से और खुद को दोबारा खोजने का मौका देती है। और नई नई जगह, नए नए लोग, नए नए अनुभव, इन सब से आपको प्रेरणा मिलती है। आप अपने काम और जीवन में ज़्यादा ऊर्जा से लौटते हैं। अजनबी जगहों पर मेरा ऐसा मानना है, खुद को गहराई से पहचानते हैं हम। हमारी सीमाएं, हमारी सहन शक्ति और हमारी पसंद नापसंद साफ होती है। तो और भी कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यात्रा से आप कह सकते हैं कि एक तरह से मानसिक शांति मिलती है, डिप्रेशन और स्ट्रेस कम होता है और संबंधों में मजबूती आती है और नए दोस्त बनते हैं, भाषा सीखने की क्षमता बढ़ती है और हम साहसिक भी बनते हैं। तो कुछ इस तरह से अब जर्नी आगे चल रही है हमारी दोस्तों, और इसी तरह से देखिए सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और ये पहाड़ों को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। और ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही ओवरऑल। तो बस इन्हीं पहाड़ों में, वैली में आप देखिए क्या ही सुंदर वैली है, मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो यहाँ से बागेश्वर 70 किलोमीटर है, मुंशियारी 48 किलोमीटर, शामा 28 और बिरथी फॉल 15 किलोमीटर। ये देखिए, और इधर को जा रहा है रास्ता हमारा सीधा थल के लिए। और यहाँ भी पेट्रोल भरा रहे हैं गाड़ी में और अभी हो रहे हैं 8:15। तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, जीवन से भाग नहीं, उसे जीने का तरीका है यात्रा। जीवन से भागना मतलब परेशानियाँ या जिम्मेदारियों से दूर भागना, लेकिन यात्रा उसका विपरीत है। यात्रा हमें जीवन से भागने नहीं, बल्कि उसे गहराई से महसूस करने, समझने
और जीने का तरीका सिखाती है। मेरा ऐसा मानना है कि यात्रा से नए अनुभव, नए लोग और नई नई जगह हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। तो नीचे आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, एक रिवर भी बह रही है, शायद रामगंगा रिवर है शायद, और ये जो हरियाली है बहुत ही सुंदर। यात्रा नई ऊर्जा और मोटिवेशन देती है। यात्रा हमारे मन और शरीर दोनों को एक नई ऊर्जा से भर देती है। रोज़मर्रा की थकान, तनाव और एक रास्ता से बाहर निकलकर जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ का वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और नए अनुभव हमें अंदर से तरोताज़ा कर देते हैं। यह बदलाव हमारे सोचने के तरीके को सकारात्मक बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा और मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी तरह से मैं आपको नज़ारे दिखाता रहूँगा। आ गया है परांठा आलू प्याज का, और ये है वशिंदर भाई, साहिब भाई, और ये है बहुत ही फेमस शॉप यहाँ पे थल में। अब चाय आ गई, चाय पीते हैं। मज़ेदार है। तो दोस्तों अभी निकल चुके हैं थल से, और आजकल यहाँ पे काफ़ी जाम है क्योंकि यहाँ पे मेला भी लग रहा है, शायद बैसाखी का मेला लगा हुआ है, और काफ़ी लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए मेले में भाग लेने के लिए आ रखे हैं, और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि आप हल्द्वानी से मुनस्यारी जाते हैं या मुनस्यारी से हल्द्वानी वापस जाते हैं तो थल में काफ़ी अच्छी है खाने की जगह, और अगर आप मच्छी भात खाना चाहते हैं तो मेन चौक में आप रुक सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छी दुकान है और काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सभी लोग आ रखे हैं यहाँ पे शॉपिंग्स वगैरह करने के लिए, और पूजा पाठ वगैरह भी होती है इस दिन, तो जाम वगैरह लग जाता है काफ़ी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये पूरा थल मार्केट है, और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये कह सकते हैं। और ये देखिए, और यहाँ पे जय श्री राम, यहाँ पे काफ़ी लोग मंदिर पे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से नज़ारा है। तो दोस्तों जर्नी ये 5 दिन की थी हमारी, दिल्ली से स्टार्ट हुई थी और वापस अब मुनस्यारी होते हुए हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमने काफ़ी जगह एक्सप्लोर करी, चाहे नंदा देवी मंदिर हो, खलिया टॉप हो, थमरी कुंड हो, चाहे आप चुलकोड़ धार कह दो या गोरीपार में फाफा गांव कह दो या रिंगू गांव कह दो, काफ़ी अच्छी जगह हमने एक्सप्लोर करी है। और इस देखिए हर एक जर्नी मेरे को एक नया अनुभव देती है। मुझे ऐसा मानना है कि जैसे हम थमरी कुंड गए थे, वहाँ पे एकदम से बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई, तो जो भी जर्नी में मेरा ऐसा मानना है चुनौतियाँ आती हैं, वो एक जीने का एक नया नज़रिया और एक नया दृष्टिकोण देती है, और हम और मजबूत बनते हैं। यात्रा से हम नए लोगों से मिलते हैं, नई भाषा का ज्ञान होता है। तो ये कुछ बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जर्नी हमें कुछ नया सिखाती है, और यात्रा ज़रूर करिए, जब भी मौका मिलता है बैग पैक करिए और निकल पड़िए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है और ये दोबारा नहीं मिलने वाली। तो पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, परंतु ये वक्त है, ये वापस नहीं आएगा लौट कर। तो जब भी मौका मिले घूमें। दोस्तों मेरा मानना है धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण यात्रा से मजबूत होते हैं, क्योंकि जब हम यात्रा के दौरान धार्मिक स्थलों या आध्यात्मिक जगहों पर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण, शांति और ऊर्जा हमारे अंदर एक नया गहरा आत्मिक अनुभव जगाते हैं। मंदिरों की घंटियाँ, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा हमें ईश्वर से जोड़ने का एहसास कराती है, और मेरा ऐसा मानना है ऐसे अनुभव हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की समझ देते हैं। इससे मन में शांति और संतुलन बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं थल से आगे, और यहाँ पे ये जो रोड जा रही है यहाँ पे एक बहुत ही आदिशक्ति का मंदिर है माता का, और बहुत मान्यता है सच्चे मन से श्रद्धा भाव से कोई भी मुराद मांगी हो वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यात्रा से कम संसाधनों में जीना सीखते हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान हम अक्सर अपनी सुविधा और आरामदायक जीवन शैली से दूर होते हैं। सीमित कपड़े, सीमित खाना, सीमित बजट और कभी कभी असुविधाजनक परिस्थितियाँ हमें जीवन जीना सिखाती है।
कि कम संसाधनों में भी हम खुश रहा जा सकता है। हम सीखते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ भौतिक चीज़ों से नहीं बल्कि अनुभव से समृद्ध होती है और यह हमें आत्मनिर्भर, साधन संपन्न और अधिक संतुलित जीवन जीने का प्रेरणा देती है। जियो जियो 200 साल जियो है। तो दोस्तों, यात्रा करने का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि यात्रा से भ्रम दूर होते हैं। यात्रा करने से हमारी कई पुरानी गलतफहमियां और भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। जब हम नई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, लोगों की सोच और जीवन शैली को समझते हैं। इससे हमारे दिमाग में बनी कई पूर्व धारणाएं टूट जाती हैं और हम चीज़ों को वास्तविकता के नज़रिए से देखने लगते हैं। यात्रा हमें खुले दिल और दिमाग से दुनिया को समझने और स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं कुदरत के सुंदर नज़ारों के साथ। तो दोस्तों, यात्रा जीवन को गहराई से जीने की समझ भी मिलती है और ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है यात्रा हमें जीवन को केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि उसकी गहराई में जाकर समझने का मौका देती है। जब हम नए अनुभव, संस्कृतियों और लोगों से मिलते हैं तो हमारी सोच विस्तृत होती है, हमारी सोच का विस्तार होता है और यह हमें सिखाती है कि जीवन में विविधता, संघर्ष, खुशी और चुनौतियाँ सबका अपना अपना अलग महत्व है। यात्रा के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को बेहतर समझते हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और पूर्णता के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बेहतरीन नज़ारों के साथ ऐसे ही मैं आपको मोटिवेशन संदेश देता रहूँगा और मैं अपना जो नज़रिया है यात्रा का बताता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम अल्मोड़ा में पहुंच चुके हैं। यहाँ से चितई और गोलू देवता के जो प्रमुख मंदिर हैं अल्मोड़ा के, वो हम पहुंचने ही वाले हैं। और अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुंदरता, शांत वातावरण और पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति एक अनूठा अनुभव देती है और जिससे मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और जो उनको आकर्षित करती है। और यहाँ के पुराने बाज़ार, लकड़ी की नक्काशी वाले घर, मंदिर जैसे नंदा देवी, कसार देवी, जागेश्वर मंदिर जैसे, गोलू देवता, चितई देवता ऐतिहासिक स्थल दर्शकों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा अल्मोड़ा के पास ही स्थित बिनसर, जागेश्वर, कौसानी और रानीखेत जैसी जगह अल्पकालिक ट्रिप के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य, बादलों से ढके पहाड़, घाटियाँ और लोक जीवन से जुड़ी कहानियाँ यूट्यूब दर्शकों को और टूरिस्ट लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ शहर अपने शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी संस्कृति और आध्यात्मिक स्थलों के लिए बिताना चाहते हैं। तो यह एक ऑफ बीटन डेस्टिनेशन है जहाँ मैं कहूँ कि भीड़ कम होती है और यहाँ की संस्कृति, लोक संगीत और खान पान अनोखा अनुभव देते हैं। फोटोग्राफी, नेचर वॉक, ब्लॉगिंग और योग ध्यान के लिए उत्तम जगह होती है। और आपको बताना चाहूँगा यह जगह आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी देगी। चाहे आप कसार देवी मंदिर चले जाओ, गोलू देवता चले जाओ, चितई चले जाओ या आप जागेश्वर धाम जा सकते हैं घूमने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा में और आपको मैंने जैसे कि बताया, अगर आप कम भीड़ भाड़ जगह है, प्राकृतिक प्रेमी और फोटोग्राफी लवर हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कई जगह जैसे मैंने आपको बताई, कसार देवी मंदिर जो कि एक शांत पहाड़ी स्थित यह मंदिर विदेशी पर्यटकों और साधकों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। जागेश्वर धाम अपने लिए देवदार के जंगलों में स्थित 124 प्राचीन शिव मंदिरों का समूह है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ से हिमालय का भव्य दृश्य दिखाई देता है। बाइट एट कॉर्नर सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। सिमटोला और देवलधार पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए एक प्रसिद्ध जगह है।
और कटारमल सूर्य मंदिर 9वीं सदी का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत एक नज़ारा आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में बाल मिठाई जो कि खीम सिंह की, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी मुनस्यारी से हल्द्वानी तक की यात्रा, जिसमें हमने बहुत मज़ा आया और हमने खूब इन्जॉय किया। सच में जीवन में एक बार अगर आपको मौका मिले तो मुनस्यारी ज़रूर आना चाहिए। यह जगह बेहद सुंदर, शांत और प्यारी डेस्टिनेशन है। और दोस्तों, इस ब्लॉग और ट्रैवल सीरीज़ का यहीं करते हैं समापन। अंत में बस यही कहूँगा आप सभी से कि जीवन में जब भी मौका मिले ज़रूर यात्रा करें, चाहे अकेले, चाहे परिवार या दोस्तों के साथ। हर यात्रा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझने का मौका देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली बार कहाँ घूमने जाया जा सकता है और ब्लॉग को कैसे और बेहतर बना सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।